आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हिंदी में कहें तो अपवर्तन। रिफ्रैक्शन हिंदी में कहें तो अपवर्तन। अपवर्तन प्रकाश का एक ऐसा गुण है, लाइट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ढेर सारे इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। कोई चीज़ कभी होती है फिर भी हमको नहीं दिखती है और नहीं होती है फिर भी दिख जाती है। ठीक, इल्यूजन मतलब जो चीज़ वहाँ पे नहीं है फिर भी वो चीज़ वहाँ दिखाई दे रहा है, और जो चीज़ वहाँ है वो नहीं दिख रहा। तो वो कई चीज़ें हैं जो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के कारण होती है। अपवर्तन है क्या? अपवर्तन जब भी लाइट एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, एक ट्रांसपेरेंट से दूसरे में, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। ड्यू टू रिफ्रैक्शन हम लोग क्या पहले पढ़ते थे? पहले हम लोग पढ़ते थे व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, देन इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। एक्चुअल में क्या है कि रिफ्रैक्शन डेविएशन की वजह से नहीं होता है, डेविएशन के वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन होता है जिसके कारण ही डेविएशन होता है। अब हम लोग देखें यहाँ पर रिफ्रैक्शन डेविएशन के बारे में कि रिफ्रैक्शन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। देखा जाए थोड़ा सा इसको डिटेल में, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंस हो रही है। एक लाइट इधर से अंदर जा रही है। ठीक, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कोई मीडियम चेंज हो गया, तो हमको यहाँ पर जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो उसमें प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? पहला तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट obliquely on the surface separating two transparent medium, its direction changes at the surface। जब दो अलग अलग मीडियम, ये ऊपर का मीडियम जो ब्लू लाइन के ऊपर है ये अलग है और इसके नीचे का मीडियम अलग है, तो दो अलग अलग मीडियम में हम देख रहे हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जब ये एक लाइट से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो अपने पाथ में कुछ ये चेंज कर लेता है। तो ये चेंज किसके कारण होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इधर से जो लाइट गई इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे। इधर से जो रे निकली इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें और भी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं। सबसे पहले तो अब ये इधर से इधर आया, किधर घूमेगा, कैसे जाएगा? तो हम यहाँ से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि ये जो आया ये कह रहा है ऑप्टिकली डेंसर। ठीक, ऑप्टिकली डेंसर हिंदी में क्या बोलते हैं? सघन माध्यम में। और ये क्या है? ऑप्टिलरी रेयरर। तो रेयरर का मतलब क्या है? विरल माध्यम, और डेंसर का मतलब होता है सघन। तो जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है मतलब वो विरल माध्यम है, ऑप्टिकली डेंसर मतलब सघन, मतलब जिसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? डेंसर है वो, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ऑप्टिकली रेयरर होगा तो उसे हम विरल बोलेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक कि ये लाइट आई तो इधर ये जो लाइन बनाई गई इसे हम क्या बोलेंगे? तो हम लोग इसे थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते हुए देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ये है कोई बेटा मीडियम 1, ये है कोई मीडियम 2, इधर से एक लाइट आई, इसे हमने क्या बोला? इंसिडेंट रे ना, और ये इंसिडेंस क्या हुआ हमारे पास? सीधे ना जा करके कुछ इधर डेविएट हो गया। तो ये जो लाइन हम लोगों ने बनाई, लेट से एन डैश, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नॉर्मल। ये जो है हमारे पास मान लीजिए एस डैश, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपवर्तन सतह।
इसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपवर्तन सतह। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पहला है आई इज इंसिडेंट रे, हिंदी में कहेंगे तो आपतित किरण। दूसरा क्या है? एन एन डैश इज, या आर लिख लेते हैं, आर इज रिफ्रैक्टेड रे। अपवर्तित किरण, क्या है ये? रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण है। एन एन डैश क्या है? एन एन डैश इज नॉर्मल, इसे कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं अभिलंब। कॉमन नॉर्मल या अभिलंब बोलते हैं इसे। ठीक, इधर से लाइट आई, इधर चली गई, एन एन डैश। एस एस डैश क्या है? इधर से लाइट आई, यही है हमारे पास पॉइंट P, जहाँ से टकरा के घूम गया। इस P को हम क्या बोलते हैं? दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन आपतन बिंदु बोलते हैं। अब देखें कि हम इसे क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। ये एस एस डैश है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपवर्तन सतह। ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अपवर्तन सतह है। अब देखिए इधर से लाइट आई, तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल आई, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बनेगा स्मॉल r, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो इधर से रे आई, इसका जो नॉर्मल के साथ ये क्या बन गया? अब आप समझ पाएंगे इस डायग्राम को। ये एन डैश है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जिसको एस एस डैश कह रहे थे वो यहाँ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P यहाँ है। तो आप यहाँ से समझे कि इधर से जो लाइट आई, इस पॉइंट P पे इंसिडेंस हुआ और आगे चला गया। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो आगे चला गया सिंपली, तो हमारे पास ये मीडियम है और ये नॉर्मल की तरह झुका। तो नॉर्मल की तरह झुकने का मतलब हमारा जो मीडियम है जिसमें से लाइट आ रही है वो कैसा है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है। ये कैसा है? ऑप्टिकली डेंसर माध्यम है, आपसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है वो। तो अब देखें कि जो वेवलेंथ है हमारा लैम्डा, इधर वेवलेंथ है लैम्डा 2, तो हम इस तरीके से लैम्डा 1 लैम्डा 2 को देखें तो लैम्डा 2 क्या है? वेवलेंथ। जब ये लाइट पहले मीडियम में था, फिर जब दूसरे मीडियम में, तो क्या वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है? आंसर इज यस। ड्यू टू रिफ्रैक्शन वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। उसी वेव का वेवलेंथ यहाँ पर लैम्डा 1 है और यहाँ पर आप देखें उसी वेव के लिए वेवलेंथ हम क्या बोल रहे हैं? लैम्डा 2 बोल रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ड्यू टू विच ये जो हमारे लाइट हैं, इंसिडेंस है, ये चेंज हो जाते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर देखें कि रिफ्रैक्शन, इधर से लाइट आई, इधर लाइट गई ना, लेकिन ये क्या हुआ? डेविएशन हो गया इसके पाथ में। तो क्या रिफ्रैक्शन में हमेशा डेविएशन होगा? मोस्ट ऑफ द केसेस होता है, कुछ रेयर केसेस है जिसमें नहीं होता है। कब? जैसे अगर लाइट ऐसे स्ट्रेट जा रहा हो तो भी ये सीधे निकल जाएगा। तो क्या ये रिफ्रैक्शन नहीं है? आंसर इज यस, ये रिफ्रैक्शन है ये रिफ्रैक्शन, ये भी रिफ्रैक्शन है। इवन इसमें बेंडिंग नहीं हुई, ये लाइट सीधे चला गया। फिर भी जब भी कोई लाइट रे किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंस करेगी, तो जब वो परपेंडिकुलर इंसिडेंस होगा, इधर से ऐसे आया
तो परपेंडिकुलर इंसिडेंस करेगा तो वो सीधे ही नीचे निकल जाएगा। तो जब वो ऐसे इधर से आया ऊपर से और ऐसे नीचे निकल गया तो उस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, उसको भी रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखें कि रिफ्रैक्शन में हमारे पास दो लॉज हैं। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी हैव टू लॉज। जैसे इधर से हम देखें तो ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा एक डायग्राम है कि इधर से हमारे पास ये इंसिडेंट रे है, इधर से ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक। तो ये थोड़ा एंगल बड़ा बन गया है, इसे आप यहीं तक समझेंगे, ये यहीं तक है बस, ठीक। तो एंगल आई एंगल आर हमको मिला और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंस है। हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं बेटा आपतन, आपतित किरण, आपतित किरण, इसको बोलेंगे क्या, परावर्तित किरण, ठीक, रिफ्रैक्टेड रे को। अब यहाँ पर हम देखें कि ऐसा कब होगा, तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि जब कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी। जब कोई रे डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो अगर डेंसर से रेयरर में गया तो वो किधर घूम जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, ठीक। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलेगी, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलेगी तो वो अभिलंब से दूर हो जाएगी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलेगी तो वो अभिलंब से दूर हो जाएगी। दूसरा, जब हम क्या देखें कि जब कोई सिस्टम है हमारे पास और वो किधर गया, इधर से इधर चला गया। दूसरा हम कह रहे हैं कि अगर जैसे इसमें दिखाया गया, ये कैसा जा रहा है, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है, मतलब ये मीडियम कैसा है, ये रेयरर मीडियम है और जिसमें ये जा रहा है ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम सघन माध्यम में जा रहा है और ये किधर है, मीडियम। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। उसका कारण क्या है, उसका कारण है चेंज इन वेवलेंथ या चेंज इन स्पीड, ठीक। तो चेंज इन वेवलेंथ एंड चेंज इन स्पीड दो रीजन है यहाँ पर, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेवलेंथ भी हम कह सकते हैं। अब देखें कि हमारा ये जो सिस्टम है ये किधर घूमा है, रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स, तो ये कैसा है, रेयरर टू डेंसर। तो अब इसकी स्पीड क्या हुई होगी, तो अब हम देखें लाइट अगर हम मान लें ये एयर में है तो यहाँ पे इसकी स्पीड होगी c, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि यहाँ पे इसकी स्पीड अगर ये मान लेते हैं वाटर है या ग्लास है तो कुछ कम हो जाएगी और मान लेते हैं कि वो v हो जाएगी, ठीक। तो ये क्या है कि उसकी स्पीड v ये क्या होगी, इट इज़ लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड अब क्या है, 3 × 10⁸ से कम हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इसके लॉज देखें तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं, दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखें थोड़ा सा, देखें यहाँ पे रेस कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर, तो किधर घूम गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी रे किधर चलेगी, पहले उस पिछले डायग्राम में आपने देखा कि किधर चल रहा था वो, डेंसर से रेयरर, तो किधर झुक गया था, टूवर्ड्स द नॉर्मल। इधर किधर चल रहा है, डेंसर से रेयरर, ये किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर हम ऐसे ग्लास स्लिट लगा दें तो एक बार किधर घुसेगा ये, टूवर्ड्स द नॉर्मल, बाद में किधर हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सबसे पहले अभी हमको जो देखना है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
अपवर्तन के नियम। पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल ऑल शुड लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल ऑल शुड लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल ऑल शुड लाई इन द सेम प्लेन। अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब सभी आपतन बिंदु पर एक ही तल में होंगे। मीन्स ये जो डायग्राम होगा ये 2D होगा, ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे तिरछा आ रही है यहाँ से टकरा के इधर चली जाएगी। अगर ये बोर्ड को टच करते हुए आ रही है तो ये जाएगी भी बोर्ड को टच करते हुए ही। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ये लॉज हैं इनकी ध्यान रखेंगे। दूसरा सेकेंड क्या कहता है? सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम ये क्या कहते हैं? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant. What it says? Sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is a constant. किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या, साइन को ज्या बोलते हैं, इज अ कांस्टेंट। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे म्यू से डिनोट करते हैं या कई ऑथर इसे स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये जो म्यू है या स्मॉल एन है, इसे बोलते क्या है? इसे बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कहते हैं। इसका कोई यूनिट होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी है? इट इज यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विथ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। इसका ना तो विमा होता है ना इसकी कोई मात्रक होता है, ना ही इसका कोई विमा है ना इसका कोई मात्रक होता है। क्वांटिटी कैसा है? ये फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर आता है ये। ठीक, तो अब हम इसे जो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं इसे और भी कई टर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, जैसे अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम हम किसी को पहला मीडियम बोलेंगे, किसी को दूसरा मीडियम बोलेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पे साइन आई है ये, तो पहला मीडियम गया, तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? इसका, दूसरा, इसको पहला बोलेंगे। तो ये क्या लिखा गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक, और थोड़ा सा इसको डिटेल में देखा जाए। एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, पार्श्विक विस्थापन। इसे क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन, लेटरल शिफ्ट या पार्श्विक विस्थापन।
इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट और पार्श्विक विस्थापन। अब देखें कि यहाँ से एक लाइट ऐसे गई, ये लाइट इंसिडेंस करी। अब ये कैसा है मीडियम, ये ग्लास है, ये एयर है, ठीक। एयर का मतलब ये मीडियम कैसा हो गया आपका, रेयर, विरल माध्यम हो गया बेटा। ये कैसा है, ग्लास, डेंसर। डेंसर सघन है ये, एयर। तो अब ये किधर आया, रेयरर से डेंसर। तो रेयरर से डेंसर आएगा तो ये किधर जाना चाहिए था, इसको सीधा। ये जो रेड लाइन डॉट 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 दिख रही है, ये बता रही है कि इनको ऐसे सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे गए नहीं। सीधे नहीं जा करके ये क्या हो गए, कुछ इधर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर देखें ये क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला इनको जाना चाहिए था इधर, ये इधर चले आए, मतलब ये कुछ डेविएट हो गए, मान लेते हैं डेल। अब दोबारा जब ये आए तो अब इनको इधर जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब किधर जा रहा है, डेंसर से फिर एरर में जा रहा है, तो अब किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक, जिससे वो बाहर आ रहा है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस। अब हम यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास ये डायग्राम दिखा रहा है, तो ये लाइट कहाँ जाने वाली थी, पहले इस पॉइंट पे जाती, अब वो इस पॉइंट पे ना जा करके यहाँ चलाया। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट या पार्श्विक विस्थापन। जो हमारी रेस थी वो क्या हो गई, उधर से इधर शिफ्ट होके आ गई, उसे हम क्या बोल रहे थे, लेटरल शिफ्ट, पार्श्विक विस्थापन, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा डिटेल में देखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो ये लेटरल शिफ्ट हुआ, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा किस कलर की लाइट है, ये जो ग्लास स्लैब है ये कितना मोटा अथवा पतला है, इन सारी चीज़ों पर भी ये निर्भर करेगा। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें, जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो हम अगर देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो लिखें पहला साइन i अपॉन साइन r, दूसरा c अपॉन v, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अच्छा, ऐसे लिख भी लीजिए इसे, स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 divided by स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। भाई अगर ये उल्टा हो गया तो हर बार सी बाई वी थोड़ी रहेगा, अगर इधर से ऐसे जा रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, इसके लिए इस केस में हो जाएगा क्या, वी बाई सी, उल्टा हो जाएगा। पहला मीडियम कौन सा है, एयर, तो उसमें स्पीड v है, और सॉरी पहला मीडियम यहाँ पर क्या है, ग्लास, तो वहाँ पे स्पीड v है, दूसरा मीडियम है एयर, वहाँ पे स्पीड c है, ठीक। और कैसे लिख सकते हैं, λ2 बाई λ1, दूसरे मीडियम में वेवलेंथ डिवाइडेड बाई पहले मीडियम में, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दूसरा एक और इसमें फार्मूला होता है क्या, और रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक गहराई। इसे बोलते हैं आभासी गहराई, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। तो ऐसे हमारे पास ढेर सारे रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। इसे पढ़ेंगे क्या, इसमें जो वर्ड आता है इसे पढ़ेंगे क्या, तो अगर ऐसे लिख दिया गया बेटा म्यू, या इसे एन भी लिखते हैं, हमने बताया भी आपको, तो म्यू एन में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक, तो अब हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए देखें तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ठीक, तो इसी को उल्टा कर दिया जाए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कर दिया जाए, इसे हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इन दोनों में रिलेशन भी है, ये इनवर्स रिलेट करते हैं। कैसे, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इनके बारे में ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा बेसिक सा इंट्रोडक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।